हेलो स्टूडेंट, मैं शशांक तिवारी दिव्या कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक जिसका नाम है भारत की जनजाति। लॉकडाउन के दौरान दिव्या क्लासेस द्वारा फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जिस स्टूडेंट को इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना है वह आगे दिए गए स्क्रीन पर नंबर द्वारा फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। भारत की जनजाति में सबसे पहले हम जानते हैं प्रजाति क्या होता है। प्रजाति को इंग्लिश में रेस बोला जाता है। प्रजाति उन लोगों का समूह होता है जिनकी शारीरिक बनावट समान होती है और उनमें जो आनुवंशिक गुण पाया जाता है वो भी समान होता है। और दूसरा है जातीयता। जातीयता एक विशाल लोगों का समूह है जो समान संस्कृति को मानते हैं। और थर्ड है जनजाति। जनजाति को बोला जाता है ट्राइब्स। ट्राइब्स ये भी समान संस्कृति को मानने वाले लोग हैं पर इनकी संख्या कम है। मतलब जो जनजाति है और जातीयता, ये दोनों में मुख्य अंतर ये है कि जातीयता में जो लोग आते हैं उनकी संख्या विशाल होती है और जो जनजाति में लोग आते हैं उनकी संख्या कम होती है। जनजाति ऐसा समुदाय है जो पुरानी रहन सहन को अपनाए हुए हैं। इनका निवास दुर्गम पहाड़ियों व वन में है। अब हम आगे देखते हैं भारत में प्रमुख निम्न प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें पहला है कोकासाइड। कोकासाइड ये उत्तर भारत के क्षेत्र में पाया जाता है। और दूसरा है मंगोलायड। मंगोलायड ये पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है उसे मंगोलायड बोलते हैं। फिर हम आएंगे पश्चिम उत्तर भारत की तरफ। पश्चिम उत्तर भारत में नार्डिक प्रजाति की जनजाति पाई जाती है। फिर हम बढ़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे दक्षिण में, और दक्षिण में जो जनजाति की प्रजाति पाई जाती है उसे ऑस्ट्रेलायड बोला जाता है। अब आगे देखेंगे हम जो भारत में प्रजातियां पाई जाती हैं उनके आने का क्रम। भारत में प्रजातियों के आने का क्रम निम्न प्रकार से है। सबसे पहले भारत में निग्रो प्रजातियां का आगमन हुआ और उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, उसके बाद भूमध्य सागरी और उसके बाद नार्डिक। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति है और भूमध्य सागरी प्रजाति है, इन्हीं लोगों से मिलकर हड़प्पा संस्कृति का निर्माण हुआ था। इसके आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो जनजाति का उल्लेख किया गया है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची, जो 5वीं अनुसूची है उसमें जनजातियों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार जो अनुच्छेद 342 है उसमें अनुसूचित जनजाति एसटी का वर्णन है। आइए अब हम भारत के नक्शे के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। इस टॉपिक से क्वेश्चन मुख्यतः इसी से आता है कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। तो हम सबसे पहले आएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो जनजाति पाई जाती है उसे बोला जाता है गुज्जर जनजाति। गुज्जर जनजाति को मुस्लिम जनजाति भी बोला जाता है। परीक्षा में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मुस्लिम जनजाति कौन सी जनजाति है, तो इसमें हमें गुज्जर जनजाति को टिक लगाना है। अब जम्मू कश्मीर के बाद आते हैं हम लोग जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है उनका नाम है गद्दी, बक्करवाल, जद्दा और किन्नौर। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति को गद्दी, बक्करवाल, जद्दा और किन्नौर बोला जाता है। ये जनजाति हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं नीचे की ओर राजस्थान। राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति को बोला जाता है मीणा, गरसिया और कालबेलिया। राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति मीणा, गरसिया और कालबेलिया। जो कालबेलिया जनजाति है इसे सपेरा जनजाति बोला जाता है। कालबेलिया जनजाति को सपेरा जनजाति बोला जाता है। इनका मुख्य कार्य सांप पकड़ने का होता है। इसके बाद हम आएंगे राजस्थान के नीचे गुजरात। तो गुजरात में जो जनजाति पाई जाती है
कोली, बंजारा और मुरिया। गुजरात में पाई जाने वाली जनजाति को कोली, बंजारा और मुरिया बोला जाता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी कोली और बंजारा नाम की जनजाति पाई जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि कर्नाटक में कौन सी जनजाति पाई जाती है। कर्नाटक में जो जनजाति पाई जाती है उसे भारतीय जनजाति बोला जाता है। अब कर्नाटक के नीचे आइए हम देखते हैं कि कर्नाटक के नीचे केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो केरल में मोपिल्ला, नायर और कारद। केरल में मुख्यतः हम लोग को 3 जनजाति के बारे में याद रखना है, मोपिल्ला, नायर और कारद। आप लोगों ने जब इतिहास का अध्ययन किया होगा तो पढ़ा होगा मोपला विद्रोह, तो ये केरल से रिलेटेड है। ये विद्रोह मोपिल्ला जनजाति ने किया था, इसीलिए इसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब हम केरल से आगे बढ़ते हुए केरल का पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की ओर आते हैं। तमिलनाडु में मुख्यतः 3 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। पहला है टोडा, दूसरा है बरगा और तीसरा है इरुला। टोडा जनजाति की कुछ विशेषता है जिनके बारे में हम देखते हैं। टोडा जनजाति में कन्या वध प्रथा प्रचलित है। कन्या वध होने के कारण टोडा जनजाति में लड़कियों की संख्या कम हो गई है, इसलिए वहाँ बहुपति विवाह किया जाता है। बहुपति विवाह मतलब एक ही स्त्री के बहुत सारे पति होते हैं। और टोडा जनजाति को कृषक जनजाति भी बोला जाता है। टोडा जनजाति भैंस पालन का कार्य करती है। अब तमिलनाडु के ऊपर हम बढ़ते हुए आएंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है उनका नाम है चेचू, लवाडा, बहुरूपिया और कोया। आंध्र प्रदेश में 4 जनजाति पाई जाती है, चेचू, लवाडा, बहुरूपिया और कोया। आंध्र प्रदेश से बढ़ते हुए हम जाएंगे उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में जो जनजाति पाई जाती है उनका नाम है मुयांग, भुइया और उराव। उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजाति है मुयांग, भुइया और उराव। उराव जनजाति में एक नृत्य प्रचलित है जिसे सरहुल नृत्य बोला जाता है। सरहुल नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो सरहुल नृत्य उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा जनजाति के बाद हम आगे पहुंचेंगे जो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो जनजाति पाई जाती है उसे लोथा जनजाति बोला जाता है और भूटिया। पश्चिम बंगाल में 2 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, पहला लोथा और दूसरा भूटिया। अब हम आएंगे झारखंड की ओर। झारखंड में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है जिसमें से संथाल, मुंडा, गोड़, बिरहोर और हो प्रमुख है। कौन कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, गोड़ जनजाति, बिरहोर जनजाति और हो जनजाति। संथाल जनजाति के बारे में आप लोगों ने पहले ही सुना होगा। भारतीय इतिहास पढ़ते टाइम भारतीय इतिहास में जो विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह, उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नाम के व्यक्तियों ने किया था। उसी प्रकार मुंडा जनजाति में भी मुंडा विद्रोह जिसका नेतृत्व करता बिरसा मुंडा था। हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में मुख्यतः जो जनजाति पाई जाती है उनका नाम है थारू, बुक्सा, भोटिया और जौनसारी। उत्तराखंड की जनजाति है थारू, बुक्सा, भोटिया और जनजाति। स्टूडेंट आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। इसी प्रकार जो भूटिया जनजाति है, भूटिया जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये दोनों को आप लोग थोड़ा अपने माइंड में रखना। अब हम आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं पूर्वी भारत की ओर। पूर्वी भारत में जो जनजाति पाई जाती है उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि लेप्चा जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। तो लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों ने कुछ पहाड़ियों का नाम सुना होगा, जैसे डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। ये पहाड़ियों का नाम जनजातियों के नाम पर भी रखा गया है। कौन कौन सी जनजाति? डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। इसके बाद हम आते हैं
अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। नागालैंड में आपने सुना होगा नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो नागा जनजाति। नागालैंड के बाद हम नीचे की ओर आते हैं मणिपुर। मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। अब इसके बाद हम आएंगे नीचे की ओर रुक करते हुए मिजोरम की ओर। मिजोरम में लुसैया नाम की जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लुसैया नाम की जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। अब इसके बाद हम आएंगे जो तीनों तरफ से घिरा राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है रियांग। त्रिपुरा में रियांग नाम की जनजाति पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं असम और मेघालय की ओर। असम और मेघालय दोनों राज्य में 3 जनजाति पाई जाती है, जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। वहाँ स्थित पहाड़ियों का नाम गारो, खासी और जयंतिया इन्हीं जनजातियों के नाम पर रखा गया है। असम में 2 और अन्य जनजाति पाई जाती है, एक का नाम है बिकिर और एक का नाम है बोडो। पूर्वी भारत से होते हुए हम आते हैं मध्य की ओर। मध्य की ओर आते हुए हम सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो पहला नंबर है कोल। कोल के बाद भील। भील के बाद बैगा, लंबाड़ी और सहारिया। मध्य प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है कोल जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति, लंबाड़ी जनजाति और सहारिया जनजाति। बैगा जनजाति की कुछ विशेषता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन बोला जाता है, मतलब झाड़ फूक से संबंधित जो काम होता है वो बैगा जनजाति ही करती है। अब मध्य प्रदेश के बाजू में जो सटा हुआ राज्य है, जो हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः गोंड जनजाति पाई जाती है और गोंड जनजाति की बहुत सारी जो उप जातियां हैं वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब इसके बाद हम रुक करेंगे जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। अंडमान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है इसको हम देखते हैं। अंडमान में जो जनजाति पाई जाती है उसमें है औंग जनजाति हो गया और जबारा जनजाति। जबारा जनजाति जो सबसे प्राचीन जनजाति है। हम लोगों ने जितनी भी जनजाति पढ़ा उसमें सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो जबारा जनजाति है। और फिर सेंटानील और सोम्पेन। जो सेंटानील जनजाति है इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सेंटानील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सेंटानील जनजाति है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है और सोम्पेन जनजाति भी। अब इसके बाद हम आएंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां जो केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से ये प्रतिशत में जनजातियों में प्रथम स्थान लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है वासी। एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जनजाति पाई जाती है थारू जनजाति। उसकी एक विशेषता है जिसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको आप जरूर याद रखिए कि दीपावली त्योहार को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति। उसी प्रकार जो संथाल जनजाति है वो झारखंड में पाई जाती है और संथाल जनजाति के लोग मुख्यतः नाटे कट के होते हैं। अब हम जनजाति से संबंधित कुछ तथ्य और आंकड़े हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इससे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्य में पहला नंबर है मध्य प्रदेश का और दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य। प्रतिशत में जनजातियों की जनसंख्या में कौन सा राज्य प्रथम है,
तो उसमें हम देखेंगे मिजोरम का स्थान प्रतिशत में प्रथम है। मिजोरम की लगभग 94% जनसंख्या जनजातियों की है। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हुए आएंगे और देखेंगे कि न्यूनतम जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। तो न्यूनतम जनजाति पाई जाती है गोवा राज्य में। न्यूनतम जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? गोवा। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन सा है, मतलब कौन सा जनजाति समुदाय है जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में पाया जाता है। तो उसमें सबसे पहला स्थान है गोंड का, उसके बाद आता है भील, उसके बाद अगला स्थान आएगा संथाल। तो सबसे पहला स्थान गोंड, उसके बाद भील, उसके बाद संथाल। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं ऐसा कौन कौन सा राज्य है जहां जनजाति बिल्कुल पाई ही नहीं जाती, मतलब वहां एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। इसमें सबसे पहले है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़। ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां जनजाति नहीं पाई जाती। कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़। इन जगहों पे जनजाति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि पशुपालक जनजाति किसको बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार आया है। तो टोडा जनजाति जो तमिलनाडु में पाई जाती है उसे पशुपालक जनजाति बोला जाता है। ये मुख्यतः भैंसों का पालन करते हैं टोडा जनजाति के लोग। उसी प्रकार गद्दी जनजाति और बक्करवाल जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये मुख्यतः भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं, गद्दी और बक्करवाल जनजाति। इसके बाद कुछ शब्द है, इसको भी जानना जरूरी है। दीकू उसे बोला, दीकू शब्द का प्रयोग जनजाति वाले लोग जो बाहर से लोग आए रहते थे उनके लिए दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता था। और एक पॉइंट है जो एग्जाम में कई बार आया है, अफ्रीका महाद्वीप को जनजातियों का द्वीप कहा जाता है। उसी प्रकार एक पॉइंट और है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है, उसको भी आप लोग याद रख लेना। ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के आगे हम वीडियो और ला सकें। धन्यवाद।